तो नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आप सभी लोगों का फ्रेंड गुरु एकेडमी में स्वागत है। अगर आप क्लास 9th में हैं और आपको मैथ्स से डर लगता है या मैथ्स मुश्किल लगती है तो आज से ये डर खत्म होने वाला है, क्योंकि आज से हम लोग मैथ्स चैप्टर 1 नंबर सिस्टम एकदम बेसिक से पढ़ेंगे। ऐसे पढ़ेंगे कि कोई भी स्टूडेंट समझ सके। और सबसे खास बात, यहाँ रोज क्लास होगी और स्टेप बाय स्टेप हर एक चैप्टर को खत्म किया जाएगा। तो बच्चों, अगर आप सच में मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो रोज इस सीरीज को फॉलो करें। तो चलिए बच्चों, आज से शुरू करते हैं चैप्टर 1 नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। तो बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे संख्या पद्धति, यानी कि संख्या पद्धति होती क्या है, यानी संख्या पद्धति किसे कहते हैं। तो बच्चों, संख्याओं को लिखने, पढ़ने, समझने और उपयोग करने के विधि को ही क्या कहते हैं बच्चों, संख्या पद्धति कहते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे संख्या के प्रकार के बारे में, जैसे कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं। तो चलिए बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं प्राकृत संख्या से। बच्चों, प्राकृत संख्या को इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। इसका परिभाषा इस प्रकार होता है, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। इसे कैपिटल एन से सूचित किया जाता है, जैसे n बराबर 1 2 3 4 5 6 7 डैश 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 इनफाइनाइट तक। और इनफाइनाइट का हिंदी होता है अपरिभाषित। इसका चिन्ह कैसे होता है, ऐसे बच्चों। प्राकृत संख्या का एक डिफिनीशन इस प्रकार भी हो सकता है कि 1 से अनंत तक की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 डैश 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 अनंत तक। तो बच्चों, सबसे छोटी प्राकृत संख्या होती है 1, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या होती है इनफाइनाइट। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, अपरिभाषित। तो बच्चों, अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पूर्ण संख्या कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, इसे क्या चीज से सूचित किया जाता है। प्राकृत संख्या कैसे स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 डैश 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 इनफाइनाइट तक। और पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 6 डैश डैश इनफाइनाइट तक। इसलिए सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है। तो बच्चों, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार रहेगा कि प्रथम 5 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो बच्चों, नॉर्मली हम लोग इसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, प्रथम 5 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग निकालना है तो क्या करेंगे हम लोग, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 इसको जोड़कर यहाँ पे लिख देंगे। कितना आ रहा है बच्चों, 5 4 9 3 12 2 14 1 15। ऐसे ही क्वेश्चन रहेगा, प्रथम 4 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करे, का योग ज्ञात करे। ये भी नॉर्मल है तो नॉर्मली सॉल्व हो जाएगा। ऐसे सॉल्व करेंगे, 1 + 2 + 3 + 4 तक ही जाएंगे, क्योंकि 4 क्रमागत प्राकृत संख्या के योग पूछ रहा है। तो इसको ऐड करेंगे, क्या हो जाएगा, 4 और 3 7, 7 और 2 9 1 10, क्या हो गया 10। लेकिन ये छोटा है तो ऐसे निकल जा रहा है, लेकिन यही क्वेश्चन कहेगा प्रथम 50 क्रमागत प्राकृत संख्या के योग निकाले, प्रथम 100 क्रमागत प्राकृत संख्या के योग निकाले, तो ये थोड़ा प्रोसेस लंबा हो जाएगा। इसलिए इसका एक फॉर्मूला होता है, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग बराबर n × n + 1/2। तो बच्चों, अब हम इस फॉर्मूला पर बना के देखेंगे क्वेश्चन कि कैसे बनता है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था बच्चों, 5 क्रमागत प्राकृत संख्या के योग की निकाले। तो यहाँ पे लिखेंगे, जहां जहां n है वहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, 5। क्या फॉर्मूला है बच्चों, n × n + 1/2। n कितना है, 5 रखेंगे यहाँ पे, फिर n की जगह पर 5 1/2। इसको आगे बढ़ाएंगे, 5, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, 5 + 1 6/2। तो बच्चों, अब 2 से इसको काटेंगे, क्या आ जाएगा, 2
से 3 बार में कटेगा तो 5 तिया 15। तो देखिए बच्चों आंसर आ गया, यहाँ पर भी 15 था, यहाँ पर भी 15 था, 15 आ गया। अब आगे देखते हैं बच्चों प्रथम 4 क्रमागत प्राकृतिक संख्या का योग। क्या है फॉर्मूला? n इंटू एन प्लस 1/2। n की जगह पर कितना रखेंगे बच्चों? 4। n की जगह पर 4 प्लस 1/2। 2 से कितना बार में कट गया? 2 बार में। अब इसका सोल्यूशन क्या आ जाएगा? 2 इंटू 4 प्लस 1 5। क्या आ गया बच्चों? 10। अगर यही क्वेश्चन रहेगा कि प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग निकाले तो कैसे निकलेगा बच्चों? 100 प्राकृतिक संख्या का योग निकाला यानी कि n बराबर कितना हो गया? 100। फॉर्मूला क्या है? n इंटू एन प्लस 1/2। n की जगह पर कितना रखेंगे बच्चों? 100। फिर से n की जगह पर 100 रखेंगे प्लस 1/2। 2 से कितना बार में कटेगा? 50 बार में कटेगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 50 इंटू 100 प्लस 1 कितना हो गया? 101। अब नॉर्मली गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों? 50 इसमें करेंगे हम लोग तो गुना करके आएगा बच्चों 5050। गुना करके कितना आया बच्चों? 5050। तो यही फॉर्मूला है बच्चों, कितना तक का भी संख्या दे दे ये फॉर्मूला से निकल जाएगा। तो बच्चों अभी हमने सीखा प्रथम n तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना। तो बच्चों आज कुछ हम HW देंगे, उसको आप लोग बनाकर कमेंट कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रथम 60 प्राकृतिक। तो बच्चों आज हमने पढ़ा नंबर सिस्टम के बारे में कि नंबर सिस्टम होता क्या है, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, n तक के प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना सीखा। तो बच्चों कल के क्लास में अब हम सीखेंगे कि पूर्णांक संख्या क्या होता है, सम संख्या क्या होता है, विषम संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या क्या होता है। तो बच्चों अगर आज का क्लास आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें और इस सीरीज को रोज फॉलो करें, क्योंकि हम हर एक एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन को एक एक करके बनाएंगे। धन्यवाद।